फजलुर रहमान की जेर क़यादत आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कराची से शुरू होगा। सखर में JUI की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद ऐलान 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। हुकूमत के खात्मे के लिए 2 माह भी रुकना पड़ा तो रुकेंगे। इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो कौम ले लेगी। फजलुर रहमान का कहना है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लहजा ठीक नहीं था। कमेटी अब इमरान खान का इस्तीफा साथ लाए। धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। कौम मुत्तफिक है कि मौजूदा हुक्मरान हुकूमत करने के काबिल नहीं। आज़ादी मार्च में मजदूर, डॉक्टर, असातिज़ा समेत हर मुक्तबाए फिक्र से लोग शरीक होंगे। हुकूमत ने कहा मार्च में रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत की आज़ादी मार्च रोकने की तैयारियां जारी। जेहलम में भी पुलिस ने आज़ादी मार्च से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक काफिलों को दरिया जेहलम और मंगला पुल पर रोका जाएगा। उधर JUI ने कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद करने का इकदाम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हुकूमत आज़ादी मार्च पर मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने में मसरूफ। परवेज़ खट्टक का असद उमर की फहमीदा मिर्जा से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा ने कहा मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तजावीज़ दी हैं, हर चीज़ को जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। हुकूमती कमेटी की MQM से भी मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की तबीयत में कदरे बेहतरी। प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है नवाज शरीफ को दी गई अद्वियात के मुस्बत नताइज 4-5 रोज में आना शुरू हो जाएंगे। PKLI मुंतकली रोक दी गई। नवाज शरीफ को एक्यूट ITP की बीमारी लाहक, पाकिस्तान में इलाज हो सकता है। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत कर दी। एहसन इकबाल ने रद्द अमल दिया कि जब तिब्बी मदद की जरूरत थी तो सहूलियात देने से इनकार किया गया। अब इमरान खान के खाली अल्फाज की कोई जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। MS सर्विसेज अस्पताल की भी कल तलबी। वकील ने बताया कि डॉक्टर्स नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस नहीं कर पाए। अदालत जमानत मंजूर करे। अगर डॉक्टर मशवरा दे तो बैरून मुल्क इलाज की इजाजत भी दी जाए। मरियम नवाज ने भी अपनी रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। नवाज शरीफ की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा का कहना था कि आज भी इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। मरियम नवाज को अस्पताल से वापस जेल भिजवाना और नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक बयानात जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज पर अदालतें जो फैसला करेंगी हुकूमत कबूल करेगी। फिरदौस आशिकवान ने कहा नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। हुकूमत इलाज के लिए तमाम सहूलतें मुहैया कर रही है। फैसला तर्जुमानों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होता है। आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ को कुछ हुआ, चेयरमैन नैब भी बरी जिम्मा नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। सबका एक ही मुतालबा है, वज़ीर आज़म इमरान खान को जाना होगा। चेयरमैन नैब सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। कोई समझता है कि नैब का ताल्लुक हुकूमत से है तो ये उसकी खाम ख्याली है। करप्शन के कैंसर का इलाज जरूरी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की कराची में गुफ्तगू। मजीद बोले कि कारोबारी अफराद और जालसाजों में फर्क करना होगा। अवाम को लूटने वाले बिल्डर्स और सोसाइटीज वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिख बरादरी से वादा वफा। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर राहदारी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमरान खान 9 नवंबर को कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। भारत सिख यात्रियों की फहरिस्त 10 दिन पहले फराहम करेगा। रोजाना 5000 तक यात्री आएंगे। फीकस $20 सर्विसेज चार्जेस मुकर्रर।
हुकूमत के कारोबार दोस्त इकदामात के सम्राट, आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की लंबी छलांग 28 दर्जे बेहतरी के बाद 108वें नंबर पर आ गया। बिजनेस इस्लाहात करने वाले मुल्कों की टॉप 10 फहरिस्त में भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान का इजहार तशक्कुर, कहा तारीख की सबसे बड़ी बेहतरी आई, हमारे मंशूर का एक और वादा पूरा हो गया, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है। कौन बनेगा नेशनल T20 चैंपियन, आज पता चलेगा। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इवेंट का फाइनल, बलूचिस्तान और नॉर्दर्न की टीमें मद्दे मुकाबिल। बलूचिस्तान ने टॉस जीतकर नॉर्दर्न को पहले बैटिंग की दावत दी। इवेंट का फाइनल मैच देखने शायकीन की बड़ी तादाद इकबाल स्टेडियम में मौजूद। पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन क्रिकेट सीरीज कजाफी स्टेडियम में T20 ट्रॉफी की रूनुमाई। मेहमान कप्तान सलमा खातून पाकिस्तान आने पर पुरजोश, कहती है उम्मीद है क्रिकेट सीरीज से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कौमी टीम की कप्तान बसमा मारूफ बोली, बांग्लादेश की टीम एशियन चैंपियन है, मुकाबला सख्त होगा, पहला T20 मैच हफ्ते को होगा। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से मुतमईन हूँ और मैं आई एम हैप्पी विद द ट्रीटमेंट। ना उन्होंने जिक्र किया तो मैं वैसे एक मिनट, सबसे बड़ी ये बात है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा ऑफ एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। कोई भी किताब खोल के देख लें, उसमें एक सेट वो बताया हुआ है और हम वो सेट ऑपरेशनल प्रोसीजर कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा, टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी अच्छा ये बताइएगा, टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो जो आपने इंजेक्शन लगाना शुरू किया है, ये कौन सी स्टेज होती है जब पेशेंट को इस सूरत में इंजेक्शन लगाए जाते हैं? बेटा, ये जब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब प्लेटलेट्स गिरते हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहे हैं, इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं। अब मकसद ये है कि वक्त लगेगा कि वो एंटीबॉडीज़ जो है उनके ऊपर ये जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने आप को अटैच कर देंगी ताकि वो अपना ये डिस्ट्रक्टिव काम बंद कर दें। और इंशाल्लाह क्योंकि उनका बोन मैरो उनके वो बना तो रहे ना, आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स तो बन रहे हैं, ये नहीं है कि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, मकसद ये है कि डिस्ट्रॉय हो। ये बता दीजिएगा कि सुबह से भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ के टांगों पर धब्बे जो हैं वो ढीले धब्बे दिखाई दे हैं, लेकिन इसकी जगह तकलीफ कर दीजिएगा कि बाकी उनकी टांगों पर धब्बे हैं नीले, और अगर वो होते हैं तो कितने खतरे के बाइस होते हैं? कोई खतरे की बाइस नहीं होते। मसला ये है कि आपके टांग पे कभी धब्बा पड़ा है, मेरे भी पड़ जाता है, कई दफ़ा छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन नेचुरली उनके क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे तो वो हमने ख़ास तौर पे एग्जामिन किए, वो छोटे धब्बे पड़े थे, धब्बे नहीं होते, वो थोड़ी थोड़ी पर्टिकल हैमरेजेस हम कहते हैं, रैश सी लगती है। और सुबह से जो वो रैश है वो टोटली स्टेबलाइज हुई हुई है। मैंने ख़ास तौर पर इनसे अभी आके यही बात पूछी कि जितनी रैश उनकी सुबह थी क्या अभी भी उसी तरह है या कोई बड़ी है, तो इन्होंने बताया कि नहीं उसी तरह है, स्टेबलाइज। डेंगू बहुत फैल रहा है, मच्छर बहुत है, तो इससे पहले कि वो हमने से किसी को काट ले, फाइनल बात कर दें ताकि हम इस डेंगू से बच सकें। आप इंशाल्लाह इस डेंगू से बचे रहेंगे, क्योंकि मसला है कि जितनी रोशनी आपने की हुई है ना, इसमें वो मच्छर नहीं आता। आपकी मेहरबानी, इसका फायदा बड़ा है। ये कहते हैं बता दें कि क्या नवाज शरीफ स्टेबल हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, इसको जरा बयान करें। देखिए बेटा, मकसद ये है कि आपको इस बात के बारे में एहसास होना चाहिए कि नंबर 1 ही हैज़ मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज़ है, शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड है। कल जब आए थे तो तब उनका 180 फास्टिंग ब्लड शुगर था, इसका मतलब है उनका शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं थी। उसके अलावा आपको पता है उनके दिल के ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके थोड़ा सा उनका जो रीनल फंक्शन है वो भी डिरेंज्ड है। ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ में कहा जाता है। बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। इंशाल्लाह हमारे अंदाजे से और इन सब के अंदाजे से ये है कि ही स्टेबल और इंशाल्लाह जल्दी इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। एक मिनट की बात सुनिए। सैन नवाज ने बैरून मुल्क में डॉक्टर की एक टीम तश्कील दी है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की बैरून मुल्क जाने की?
अगर वो हुकूमत से इजाज़त मांगते हैं बैरून मुल्क जाके इलाज कराने की, तो आप लोग देखिए मकसद ये है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना इजाज़त देने वाली। जहाँ से इजाज़त लेनी होगी उन्हें भी पता है कहाँ से लेनी है, तो जहाँ से ले। आपको ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है ना, या कोई ऐसी हमारे पास कोई